ओके, तो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। तो आज हम सीखेंगे कि एलडब्ल्यूसी क्या होता है, एलडब्ल्यूसी हम कैसे लर्न करते हैं। तो अबाउट माय ब्रीफ, माय नेम इज आशीष मधुकर। सो आई हैव टोटल 6 years Salesforce certified developer, 1 as Kapoor। तो यू कैन कनेक्ट विद, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे आशीष मधुकर के नाम से, ट्विटर पे भी हमारा आशीष मधुकर के नाम से। ये मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है, जैसे जैसे मधुकर के मधुकर। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वहाँ पे आप जो भी वीडियो हमारे अपलोड होते हैं, हमने अभी सारे LWC इंग्लिश का भी सीरीज चल रहा है जो हम अपलोड करते हैं वहाँ पे वीडियो। और हमने एक इंटीग्रेशन का 0 to 0 किया है, जिसको वो पूरे इंग्लिश में है, मतलब थोड़ा हिंदी भी है थोड़ा इंग्लिश भी है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बेसिकली। बट उसमें अगर आप इंटीग्रेशन का भी सीरीज देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपरली उसमें आप एक इंटीग्रेशन अच्छे से करना सीख जाओगे, और अपना खुद का एपीआई करना बनाना भी सीख जाओगे। तो वहाँ पे हमारा एक सीरीज है जिसमें हमने चैट जीपीटी से भी इंटीग्रेशन किया हुआ है। बाकी कोई क्वेश्चन आता है आगे हम और भी लाइव सेशन करेंगे इंटीग्रेशन पे, तो हम वो भी वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो व्हाट इज एलडब्ल्यूसी? तो एलडब्ल्यूसी क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एलडब्ल्यूसी क्या है कि एक यूआई फ्रेमवर्क है जिसको हम बना यूज करते हैं क्लाइंट को या कस्टमर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली। तो जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट पे हम जो हमें यूआई दिखाई देता है, जैसे कोई फॉर्म है या कोई भी आपको वहाँ पे इमेजेस आते हैं, वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते हैं, तो वो सारे जो डिजाइन होते हैं वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके किया जाता है। तो LWC भी हमारा जो भी है वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज है। इंडस्ट्रियलाइज मतलब होता है कि जो कुछ भी हमारा जो टैग है वो सारे आपका स्टैंडर्ड लेवल पे आपका अवेलेबल है, W3 स्टैंडर्ड लेवल पे। तो क्या होता है कि जो कुछ भी हमें इंटरनेट पे होता है बेसिकली, मतलब जो भी हमारा ऑलरेडी पब्लिकली वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाइड है, हम उसको यूज करते हैं बेसिकली। तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, वो भी ब्राउजर पे सपोर्ट करता है, HTML जब ब्राउजर पे सपोर्ट हो जाता है, सेम आपका CSS भी ब्राउजर पे सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी थर्ड पार्टी यूज करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा जो भी हमें, अगर आपको प्रॉपर LWC का, अगर आपको सारे टैग नहीं आ रहे हैं बट आप कुछ टैग, आपको HTML के टैग आते हैं, तो आप आराम से LWC के भी कंपोनेंट बना सकते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके। LWC में प्रॉपर सब कुछ ही आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पर ही है, जिसमें आप सेल्सफोर्स ने LWC के कुछ उन्होंने अपना टैग बना के रखा है जो रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब कि अगर आप स्क्रीन को छोटा कर दे रहे हो तो आपके जो पेजेज हैं या जो भी आपके फॉर्म बनाया हो ऑटोमेटिक मतलब श्रिंक होके और थोड़ा छोटा साइज हो जाए, तो इस हिसाब से रिस्पॉन्सिव बनाता है। तो आप स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको कस्टम अपना HTML टैग यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके, वाई LWC? आपको LWC ही क्यों पढ़ना चाहिए? आप सेल्स फोर्स में तो आप विजुअल फोर्स पेज भी है, और कंपोनेंट भी है बेसिकली। और कंपोनेंट भी हम लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, और LWC भी लाइटनिंग के लिए ही यूज करते हैं। सेल्स फोर्स में दो वर्जन है, एक क्लासिक होता है, एक लाइटनिंग होता है, ठीक है। सेल क्लासिक जो होता है वो प्योर आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके विजुअल फोर्स पेज होता है, जिसको हम बना के उसमें यूज कर सकते हैं क्लासिक में। लाइटनिंग में क्या होता है, लाइटनिंग के लिए सेल्सफोर्स ने प्योर फ्रेमवर्क बनाया है, ऑरा कंपोनेंट और LWC। तो जो ऑरा और LWC दो फ्रेमवर्क है, दोनों लाइटनिंग के लिए ही यूज करते हैं। बट LWC हम क्यों यूज करें, और LWC ही क्यों करना चाहिए बेसिकली? नाउ, अगर आप मार्केट में किसी भी जॉब के लिए जाओगे या किसी के लिए, तो आपसे पहले ही पूछता है कि ऑरा मतलब आपको लाइटनिंग LWC आती है क्या। अगर आपको LWC आता है तो बेसिकली आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं कि आपको LWC आता है, क्योंकि मार्केट में LWC ही चल रहा है बेसिकली। ओके, तो इजी टू लर्न, इजी टू लर्न क्योंकि आपको आपने पहले कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे
या वैसे ही अगर आपने वर्डप्रेस पे भी कभी वेबसाइट बनाया है तो भी आपको HTML CSS के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि कैसे वेब पेजेस बनाते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इजी टू लर्न आपका इसी भी हो जाता है कि सेल्सफोर्स प्रॉपर गाइडेंस देता है, या सेल्सफोर्स पूरा प्रॉपर आप उसके डेवलपर गाइड पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर उसमें गाइड होता है कि कैसे यूज करोगे, कौन कौन से इस पे हैंड कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो आपको लर्निंग में इजी हो जाता है बेसिकली। ओके, कॉमन कंपोनेंट सर्विसेज कंपोनेंट्स। तो कॉमन कंपोनेंट्स मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई भी एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है, आपने एक रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट बना लिया। अब वो बेसिकली आपका अकाउंट से रिलेटेड है कि मतलब आपको जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे वो अकाउंट के गेट ऑब्जेक्ट में जाके वो सेव हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, हम इसी कंपोनेंट के और कॉन्टेक्ट के लिए क्रिएशन के लिए भी यूज करना चाहता हूँ। तो क्या होता है, LWC में आप डायनेमिक कंपोनेंट बना सकते हो। तो कॉम एक ही आप एक फंक्शनैलिटी, दो अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए कॉमन कंपोनेंट बना के यूज कर सकते हो बेसिकली। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कॉमन कंपोनेंट बना लेते हैं, और उस कॉमन कंपोनेंट को हम अलग 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 कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट आप यूज कर सकते हो। एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी लगता है कि फंक्शनैलिटी मेरा मोस्टली मेरे प्रोजेक्ट में कॉमन ही होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे इनपुट टेक्स्ट करने के लिए एक जब तक आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे आपको इनपुट टेक्स्ट के लिए चाहिए ही चाहिए बेसिकली, कि आपको कहीं इनपुट करना है। तो आप क्या करो, एक छोटा सा कंपोनेंट बना लो इनपुट, जिसमें आप टेक्स्ट टाइप के इनपुट इनपुट करोगे। आप उस पे सारे हैंडलर, सारे चेंज, सारे इवेंट उस पे लिख, सारे सब कुछ रख लो। अब उस कंपोनेंट को आप आपने बना के रख लिया। अब कहीं भी आपको टेक्स्ट टाइप का इनपुट बनाना होगा तो आप कंपोनेंट को, आपने कंपोनेंट को बस यूज कर लिया। अब आपको दोबारा वो काम करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपने सारे फंक्शनलिटी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है उस पे। जो कुछ भी चाहिए कि फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, ऑन चेंज मेथड यूज करना है, एपेक्स मेथड यूज करना है, जो भी यूज करना है आपने उसमें एक आपने बेसिक करके उसको बना दिया है। तो आपको दोबारा उस पर काम करने की जरूरत नहीं होगा। इसलिए हम उसको कॉमन कंपोनेंट्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, बेटर सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड ब्राउजर कैपेबिलिटी। तो LWC क्या होता है हमारा बेसिकली, बेटर सिक्योरिटी है। बेटर सिक्योरिटी के आप सेंस में कर सकते हो कि जब भी आप कोई भी आप कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो अब जब भी हमारा सेल्स फोर्स किसी को भी सेल्स फोर्स में एंट्री नहीं लेने देता है, तो वहां पे आपका कंटेंट स्क्रिप्टिंग का कंसेप्ट आ जाता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है किसी भी थर्ड पार्टी को हिट करने के लिए। ओके, और टेस्टिंग के तो आप LWC जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो एल डब्ल्यू सी के फंक्शनलिटी टेस्टिंग करने के लिए भी टेस्ट जेट्स करके एक टूल होता है, जिसके थ्रू जिसमें आप सेल्स LWC कंपोनेंट के टेस्टिंग करते हो, उसकी फंक्शनलिटी की टेस्टिंग करते हैं, ये वन बाय वन करके पूरी प्रॉपर। ठीक है, ब्राउजर कैपेबिलिटी आप कह सकते हो कि जैसे कि आपने एक कंपोनेंट बनाया था ब्राउजर बेसिकली, आपने आपने एक टेस्टिंग कर लिया सिर्फ गूगल क्रोम पे, बट आपने मोजिला फायरफॉक्स पे टेस्ट नहीं किया, आपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे टेस्टिंग नहीं किया आपने, और आपने पहले चलता था स्टार्टिंग में इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पे भी टेस्टिंग नहीं किया आपने। बट आपका कंपोनेंट वो हर ब्राउजर को आप पे कैपेबिलिटी है, उस पे भी चलेगा आप पे, आपका सफारी पे भी चलेगा, कोई भी आपका ब्राउजर हो वो सब पे चलता है बेसिकली। क्योंकि इसमें जो टैग होते हैं, जो भी आपका होता है वो वेब स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस आपको अ, इसलिए कह सकते हो बेसिकली, क्योंकि जो भी हम कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे LWC का मुझे यूज करना है कि बेसिकली कि मुझे लाइटनिंग सर्विसेज यूज करना है, कि मतलब मुझे एक फॉर्म बनाना है जिसमें मुझे LWC का कंपोनेंट बना के उसमें फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो आपने कंपोनेंट लाइब्रेरी का यूज करके आपने वो सारे टैग यूज किया है, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी उसको उसको माइग्रेट, क्या होता है कि जब कोई भी हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो वो आपका कंपाइल होता है दूसरे मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद वो आपका प्रीव्यू में आता है, राइट। तो यहाँ पे कोई आपका ये कंपाइल नहीं होना है, आपका सारी चीजें वेब पे है बेसिकली।
जब कोई भी चीज वेब पे होता है तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए टाइम में लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी वो ब्राउजर कोई भी वो फॉर्म को ओपन करेगा या उस वेबसाइट को ओपन करेगा, तो आपका वो सारी चीजें आपका वेब पे है तो वो तुरंत एक्सेस हो जाता है, तो टाइम नहीं लगेगा उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए बेसिकली। इसलिए बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड किस लिए है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल, अभी जावा स्क्रिप्ट आपका इकमा 7 चल रहा है। ओके, इन फ्यूचर जावा स्क्रिप्ट ने लॉन्च किया आपका इकमा 9, या फिर CSS 7 चल रहा है तो CSS 9 आ गया, या CSS जो भी आपके HTML या जो भी आपके जावा स्क्रिप्ट या CSS के न्यू वर्जन आएंगे, वो आपके LWC सपोर्ट करता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड। तो जो भी मॉडर्न में जो कुछ भी नया आएगा वो LWC आपका सपोर्ट करता रहेगा, उसमें ऑटोमेटिक सपोर्ट हो जाएगा, उसमें सारी चीजें माइग्रेट हो जाएंगी। तो क्योंकि सारी चीजें LWC जो भी यूज करता है वो वेब स्टैंडर्ड से करता है, इसलिए हम LWC के वेब इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली। कंपेबिलिटी विद ऑरा कंपोनेंट। अब ऑरा कंपोनेंट क्या है? वो भी एक लाइटनिंग फ्रेमवर्क है जिसमें हम लाइटनिंग के डिजाइनिंग के लिए ही बेसिकली हम यूज करते हैं ऑरा कंपोनेंट। ठीक है, तो आप ऑरा कंपोनेंट को LWC में यूज नहीं कर सकते, बट आप LWC को ऑरा में यूज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे है कंपेबिलिटी विथ ऑरा कंपोनेंट, मतलब आप आपने एक LWC कंपोनेंट बना लिया, बट फॉर एग्जांपल आप LWC डेवलपर, आपने LWC सीख के गए हैं और आपको अ, आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपने कंपनी में वहाँ पे ऑरा कंपोनेंट बना के काम किया गया था, तो किसी ने बोला कि यार ये फंक्शनलिटी थोड़ा इसमें एनहेंस करना है, तो आपने कहा ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस है ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने किया कि मुझे तो ऑरा कंपोनेंट आता नहीं है तो मैं कैसे करूँ? तो आपने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, मैं इसको एक अलग उसी कंपोनेंट बनाता हूँ, सारे फंक्शनलिटी को बस अपना कंपोनेंट को मैं और मैं कंपोनेंट में कॉल कर दूंगा। क्योंकि और कंपोनेंट जिसे कॉल करोगे सारी फंक्शनलिटी आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, मतलब अगर आपने कोई UI बनाया कोई फंक्शनलिटी बनाया तो वहाँ पे ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, क्योंकि वो और पे सपोर्ट करता है, तो वो आपको LWC कंपोनेंट और में कॉल करना होता है। तो वो कैसे करेंगे आगे की क्लास में वो भी सीखेंगे कि और में कंपोनेंट का अपना कैसे कॉल करेंगे, पेरेंट टू चाइल्ड कैसे कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, सारा चीजें। फास्टर लोडिंग साइट। तो अब जो भी चीजें हमारे पास बेसिकली वेब स्टैंडर्ड पे है, तो ऑब्वियसली वो फास्टर लोडिंग होता है। अब इसमें इसमें हमें आगे हम जब डेकोरेटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम डेटा कैश में भी हम स्टोर करते हैं। तो डेटा हमारा कैश में भी होता है, तो वहाँ से क्या होता है, डेटा बहुत जल्दी ही एक्सेस हो जाता है। इसलिए हम फास्टर लोडिंग साइट बोलते हैं। तो साइट जो भी हमारे बेसिकली टैग है वो सारे वेब पे है, तो हमारा साइट बहुत जल्दी लोड हो जाता है उसमें। तो हम आते हैं MVC आर्किटेक्चर ऑफ द LWC। तो जो भी LWC का आर्किटेक्चर मतलब उसकी कंपोनेंट का बेसिकली जो फाइल बनते हैं उसमें, तो उसका आर्किटेक्चर क्या है, मैं वो आपको स्क्रीन है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला है आपका HTML, ओके, देन आपका है CSS। तो जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो LWC कंपोनेंट का, तो उसमें जो भी CSS होते हैं फर्स्ट वो अप्लाइड हो जाता है उसमें। अप्लाइड होने होने के बाद आपका HTML व्यू, जो भी आपने HTML का यूज करके जो भी आपने डिजाइन किया है उसका वो व्यू दिखता है। वो व्यू दिखने के बाद क्या करता है, वो जावा स्क्रिप्ट का को कॉल करता है। मतलब आपके बेसिकली LWC में बाय डिफॉल्ट जब आप LWC कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो उसमें आपके तीन ही कंपोनेंट मतलब तीन आपके फाइल बनते हैं। एक HTML बनता है, दूसरा आपका जावास्क्रिप्ट बनता है, तीसरा आपका XML बनता है। उसमें CSS का फाइल नहीं बनता है। ठीक है, बट आप CSS की फाइल अपना खुद से बना सकते हो। उसी में आपको न्यू करके आप डॉट सी एस एस करके सेम फाइल का नाम देकर डॉट सी एस एस करके वो दे सकते हैं। तो अब आगे हम कैसे करेंगे वो भी बताएंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड। तो जो भी जावा आप कोड राइट करोगे उसमें, तो उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कॉल होता है। उसके बाद क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट के ही थ्रू हम एपेक्स मेथड को कॉल करते हैं। कोई भी एपेक्स आप सर्वर साइड हो गया या कोई आप API कॉल कर रहे हो, उसके बाद वो आपका API कॉल होता है। मॉडल
मॉडल बेसिस आपका जो भी आप कोई डेटा लेकर आ रहे हो, मान लो कि आप चाहते हो कि जैसे हमारा पेज HTML व्यू हो, वैसे ही हमारा सारा अकाउंट का, कॉन्टैक्ट का, एम्प्लॉय का, किसी का भी डेटा आप ले आकर वहाँ पे एपेक्स के थ्रू आप दिखा सकते हो बेसिकली। तो हम वहाँ पे उसके लिए कॉल करते हैं। ओके। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या है? हाँ, क्लाइंट साइड कंट्रोलर और सर्वर साइड एपीआई क्या है? क्लाइंट साइड सर्वर बेसिकली साइड क्या होता है कि जैसे कि आप एक कस्टमर हो। ओके। हम्म, तो मैंने साइट बनाया है, ठीक है, मैंने एक साइट बनाया। तब जब भी आप वो साइट को ओपन करोगे तो आप क्लाइंट हो, मतलब मेरे लिए आप क्लाइंट हो, ठीक है। तो अब जब अब वो आप साइट ओपन करोगे तो जो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है कि आपने वेबसाइट ओपन किया तो जावा स्क्रिप्ट जो भी रन करता है वो आपको ब्राउजर पर रन करता है। तो आप जैसे ही आप रन और जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे, वो जावा स्क्रिप्ट जो भी फंक्शनलिटी रहेगा वहां पे एग्जीक्यूट करेगा आपके ब्राउजर पे, जैसे ही आप उस साइट को ओपन करोगे। इसलिए वो बोलता है क्लाइंट साइड, मतलब जो भी जावा स्क्रिप्ट होता है वो क्लाइंट साइड पे मतलब एग्जीक्यूट करता है, ना कि वो सर्व मतलब मेरे वो सर्वर पे ऐड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कॉल करता है एपेक्स को, मतलब मैंने अब कोई एपेक्स एपेक्स सर्विस क्या साइड क्या होता है कि जैसे कि मैंने उसमें बैकएंड में एक एपेक्स क्लास लिखा है कि एपेक्स क्लास क्या कर रहा है, वो अकाउंट का डेटा पुल करके आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, या कोई इमेज है वो आपको वहाँ पुल करके दिखा रहा है, या आपने कोई रिक्वेस्ट डाला, फॉर्म को सबमिट किया, तो क्या करेगा एपेक्स उस डेटा को लेके जाके सर्वर साइट पे मतलब आपका एपेक्स में के थ्रू वहाँ पे आपके वेब डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। तो वो आपका होता है सर्वर सर्वर साइड, मतलब एपेक्स सर्वर साइड मतलब बैकएंड, जो भी बैकएंड में होता है वो सर्वर साइड होता है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड, मतलब जब जैसे ही आप उस वेबसाइट को या कोई भी कंपोनेंट को ओपन करते हैं वो वहीं पे एग्जीक्यूट करता है, तो इसलिए वो उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं। जैसे कोई कुकी हो गया, तो कुकी कोई भी डेटा हम कुकी में डालते हैं तो हमारे पास नहीं होता है, वो आपके ब्राउजर में ही स्टोर करते हैं, तो इसलिए उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं जैसे। ओके। हम्म, तो ये हमारा एडवांटेज ऑफ LWC। तो हमारे LWC से क्या क्या मतलब फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं बेसिकली वो है। तो बेटर परफॉर्मेंस, तो क्या होता है कि जो भी हम LWC कंपोनेंट बनाते हैं तो इसकी यूआई बहुत ब्यूटीफुल हम बना सकते हैं अपना HTML CSS का जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो उसका परफॉर्मेंस क्योंकि वेब स्टैंडर्ड पे होता है तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, मतलब उसकी आप बहुत स्मूथ एकदम कंपोनेंट की उसकी डिजाइन को बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बना सकते हो। तो इसलिए अ, हमारा बेटर परफॉर्मेंस। फास्टर डेवलपमेंट, फास्टर डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपको HTML आता है, अगर नहीं आता है तो LWC के आपके लाइब्रेरी में बेसिकली आप पहले से ही डिजाइन कुछ कम टैग हैं, जैसे कि इनपुट टैग है, लाइटनिंग का कोई आपको कार्ड डिजाइन करना है तो कार्ड के लिए भी ऑलरेडी टैग पड़े हुए हैं, कोई आपको पिक लिस्ट बनाना है तो पिक लिस्ट के लिए भी ऑलरेडी वहाँ पे आपका टैग दिया हुआ है, आपको HTML में CSS इतने लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसका टैग यूज करो, जो जो भी आपको पिक लिस्ट की वैल्यू डालना है वहाँ पे डाल दीजिए। तो वो सारे मैं टैग बताऊंगा कि लाइब्रेरी में कैसे यूज करेंगे बेसिकली। ओके। और कैपेबिलिटी एक्सेस ब्राउजर, तो कोई भी ब्राउजर है, किसी भी ब्राउजर पे वो आपका एक्सेस हो जाता है, मतलब चाहे वो सफारी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो, तो कोई भी आप ब्राउजर पे है कैपेबिलिटी है तो सब पे आपका LWC कंपोनेंट चल जाता है। इजी टू लर्निंग बेसिकली इसमें सब कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है, तो इसमें आपको इजी हो जाता है सीखने में। बाकी आप बैकएंड एपेक्स के लिए तो अ, अगर आप सिर्फ LWC डेवलपर आपको बैकएंड नहीं आता है तो आप LWC कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हो। हर कंपनी में एक डिजाइनर होता है, तो आप एक डिजाइनर से काम कर सकते हो, बट आपको एपेक्स को मैं इतना बता दूंगा कि जितना आप यूज कर सके उसको आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डेटा अपडेट कर सकते हो, डेटा फेच कर सकते हो, उतनी फंक्शनलिटी हो। तो बाकी जो भी आपका कैलकुलेशन, जो भी आपको कॉम्प्लिसिटी कुछ आता है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, तो आप उसमें सारा चीज परफॉर्मेंस कर सकते हो। ओके। तो अब ऑरा वर्सेस LWC क्या है बेसिकली। तो जो भी ऑरा वर्सेस LWC की, ऑरा में हमारी कुछ चीजें सपोर्ट करता है, कुछ चीजें LWC में सपोर्ट करता है।
कुछ चीजें LWC में सपोर्ट नहीं करता है, और कुछ चीजें हमारा जो ऑरा में सपोर्ट करता है। तो ऑरा कंपोनेंट आर बिल्ट इन द HTML एंड जावास्क्रिप्ट। तो जो ऑरा कंपोनेंट है वो हमारा बेसिकली HTML और जावास्क्रिप्ट पे ही मतलब यूजिंग करके हम बनाते हैं उसको। ओके। सेम LWC क्या होता है? LWC जो हमारा बिल्ड होता है डायरेक्टली वेब स्टैक है। वेब स्टैक का मतलब जो भी हमारे कंपोनेंट है। Anyone doing noising? ओके। तो जो भी हमारा है LWC डायरेक्टली वेब स्टैक पे होता है। तो वेब स्टैक पे क्या होता है कि जो भी हमारे कंपोनेंट ऑलरेडी पड़े होते हैं, हम उन्हीं का यूज करके ट्राई करते हैं कि LWC कंपोनेंट बनाए। हमें अपना जरूरी नहीं कि आप कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करो। जो LWC का पे वेब स्टैक पे दिया है, आप ट्राई करो उसी को यूज करने के लिए। ओके। तो LWC में आप क्या करते हो, ऑरा कंपोनेंट को आपको LWC में यूज नहीं कर सकते। ओके। बट आप LWC को ऑरा कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक है जो ऑरा में नहीं है। तो और लाइटनिंग, जो भी लाइटनिंग मतलब बेसिकली जो लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट है वो बिल्ड करने में और डिलीवर में थोड़ा लॉन्गर टाइम मतलब टाइम लेता है उसको, क्योंकि सारा HTML CSS पे जावास्क्रिप्ट पे बिल्ड होता है। और तो पूरा हमें उसमें थोड़ा टाइम लगता है डिजाइन करने में, और उसकी परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं होता है ऑरा कंपोनेंट का। ठीक है। LWC क्या है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और बहुत जल्दी उसको हम डेवलप कर सकते हैं, बहुत जल्दी डिजाइन भी कर सकते हैं। इसलिए हम औरा कंपोनेंट को प्रेफरेंस उतना नहीं देते हैं। आप कोई भी कंपनी में, आप किसी 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 कंपनी में आप देखोगे तो वहाँ पे बेसिकली औरा टू LWC भी माइग्रेशन होता है, क्योंकि औरा अब धीरे धीरे और हो रहा है। मतलब अब जो भी सारी चीजें सेल्सफोर्स भी आप रिकमेंड करता है कि आप LWC यूज करो बेसिकली, चाहे वो पोर्टल बनाने के लिए हो चाहे वेबसाइट बनाने के लिए हो, सबके लिए हम LWC ही यूज कर सकते हैं, करते हैं मोस्टली। ओके। डेवलपर रिसोर्स, आप औरा कंपोनेंट से रिलेटेड उतना रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो औरा कंपोनेंट हो वो स्पेशली सेल्सफोर्स ने बनाया है, राइट। बट LWC भी सेल्सफोर्स ने ही बनाया है। बट इसमें जो हम यूज करते हैं, ओके, इसके यूज करने के लिए हमें आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, और औरा कंपोनेंट पर सिर्फ हमें डेवलपर कंसोल पे यूज करते हैं। तो अब और विजुअल स्टूडियो कोड में हम आपको बताएं कि कुछ मतलब बेसिकली कुछ आप कह सकते हो कि एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन को यूज करके आप और फास्टर काम कर सकते हो। जैसे एक्सटेंशन पे आपको कोई भी इनपुट टैग बनाना है, तो आप वहाँ पे अपना अपने LWC इनपुट लिखा और अपने स्पेस मारा, आपके सारे सजेशन आ गए। आपने बस आपको जो लेना है उसको पिक करो और डिजाइन करना शुरू कर दो, मतलब यूज करना शुरू कर दो। तो एक्सटेंशन के थ्रू आप फास्टर डिजाइन कर सकते हो। इसलिए ये रिसोर्स डेवलपर के लिए बहुत LWC यूजफुल है, और ये बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं उससे बेसिकली। ओके। डेटा बाइंडिंग, तो एल औरा कंपोनेंट में सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा है वो है टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके। कंपोनेंट फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इज टू वे बाइंडिंग। ओके। बट इन LWC में ड्रॉबैक है, जिसमें टू वे बाइंडिंग नहीं होता है। टू वे बाइंडिंग का मतलब एक ये है कि जैसे कि आपने एक औरा कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर आप चाइल्ड औरा कंपोनेंट बना के यूज कर रहे हो, लेकिन आपने जो औरा कंपोनेंट बनाया है उस उस डेट या आपने किसी लिस्ट में आपने मतलब उसमें लिस्ट एट्रीब्यूट बनाते हैं हम औरा कंपोनेंट में, ठीक है? जो आपने एट्रीब्यूट बनाया वो एट्रीब्यूट आप पेरेंट टू चाइल्ड पास करो, लेकिन आपने डेटा जो चेंजेस कर रहे हो चाइल्ड पे कर रहे हो। तो औरा में क्या होता है कि आपने डेटा चाइल्ड में बेसिकली चेंजेस किया, लेकिन वो पेरेंट के पे जो पेरेंट आपने बनाया, मतलब जो पेरेंट पे आपने एट्रीब्यूट बनाया था, उस एट्रीब्यूट में ऑटोमेटिक वो डेटा चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने सेम एट्रीब्यूट आप चाइल्ड पे यूज कर रहे हो। तो ये बेनिफिट होता है इसमें ऑरा में, क्योंकि टू वे बाइंडिंग। लेकिन LWC में टू वे बाइंडिंग नहीं होता, वन वे बाइंडिंग होता है। क्योंकि क्या होता है इसमें कि आपने जो पेरेंट्स से अपने चाइल्ड पे कंपोनेंट पास कर रहे हो, तो इसकी अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे हम कस्टम इवेंट यूज करते हैं। ठीक है, हम वो बताएंगे कैसे उसको हम कस्टम इवेंट को यूज करके उस पे हम अपने पेरेंट को डेटा पे उसको अपडेट करते हैं बेसिकली।
तो यहाँ पे एक बस ड्रॉबैक है सिर्फ टू वे बाइंडिंग, बट हम इसमें सेल्सफोर्स ने कस्टम इवेंट दिया है LWC में यूज करने के लिए, तो उसका यूज करके हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आप बात करो तो LWC में और ऑरा में, तो एक है कि ऑरा में आप दो टाइप का इसमें इवेंट होता है। एक एप्लीकेशन इवेंट होता है, कंपोनेंट इवेंट, दो इवेंट होता है जिसके थ्रू आप एक ऑरा कंपोनेंट से दूसरा ऑरा कंपोनेंट को कम्युनिकेट कर सकते हो, बस लाइक पेरेंट टू चाइल्ड आप बोलते हो। ओके। बट LWC में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं। LWC आप में लाइटनिंग मैसेज सर्विसेज का भी यूज कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए। आप हायरार्की मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, तो वैसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो LWC में। और LWC में आपको बेसिकली इवेंट, कस्टम इवेंट के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। और इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि अगर आपने पबसब का नाम सुना होगा, तो पबसब भी एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, जो हम इवेंट मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो हम आगे वो भी सीखेंगे कैसे बिना किसी कंपोनेंट के रिलेशन के भी हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। ओके। तो हमारा ये सर्विसेज है। बाकी डायनेमिक इंटरेक्शन भी है LWC में, बट तो वो सिर्फ एप्लीकेशन पे सपोर्ट करता है। तो इसका एक मतलब ड्रॉबैक है कि एक हर जगह आप इसे होम पेज कर सकते हो, आप रिकॉर्ड पेज पे भी यूज कर लो, तो वहां पे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, उस एप्लीकेशन के थ्रू हम उस कंपोनेंट को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली। तो अब बात करते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का। तो औरा कंपोनेंट जो है भी वो CS5 और CS6 तक यूज करता है, जो इसका प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर है। लेकिन LWC में आपका, मैंने जैसे कि बताया था कि वेब स्टैंडर्ड है, वेब स्टैंडर्ड मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड बेसिकली। तो वो आपका ECMA 6, ECMA 5, आप CS8 इंक्लूडिंग जो भी आगे के शेयर्ड मेमोरी एटॉमिक जो भी आने वाले हैं और जो है आपके CS99 इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट स्प्रेड और प्रॉपर्टी, ये सब सारी चीजें आप उसमें LWC में यूज कर सकते हो। स्प्लिट ऑपरेटर क्या होता है, तो हम जब जावा स्क्रिप्ट, इसमें हम जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे कि जावा, क्योंकि हमें थोड़ा जावा स्क्रिप्ट बताएंगे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमें आगे जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगा। तो वो सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है और जो भी उसके सिंटैक्स है बेसिकली, कि आप कैसे सिंटैक्स और की सिंटैक्स कैसे होते हैं और LWC में सिंटैक्स का डिफरेंस कैसा है। तो जब ऑरा कंपोनेंट आपको भी क्रिएट करते हो, तो उसका जो सिंटेक्स स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका ऑरा कंपोनेंट के नाम से। ओके। और जब LWC आप स्टार्ट करते हो, तो LWC का जो HTML टैग होता है, उसका जो टैग स्टार्ट होता है, उसका स्टार्ट होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर आप सारे अपना टैग या HTML कोई कोड यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो। और औरा कंपोनेंट में हम जो भी वेरिएबल यूज करना होता है, मतलब कुछ कोई भी डेटा शो करना है, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी इस एक्सक्लेमेटरी वी डॉट जो भी आपका वेरिएबल एट्रीब्यूट का नेम है वो हम शो करते हैं। बट LWC में पास एडिशनल चीजें हैं, जैसे कि स्लॉट, हम स्लॉट नाम का एक टैग होता है, आप स्लॉट टैग यूज कर लो, वहां पे वेरिएबल डाल के आप पास कर दो और आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक शो होने लगा उस स्लॉट में। तो हम यहाँ पे छोटे छोटे स्लॉट बना सकते हैं, तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे यूज करेंगे, वो भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे उसमें। ओके। लाइटनिंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो LWC का माल फॉर एग्जांपल, ये आपने जो थर्ड वाला है, इसमें जो भी हम एवरा कंपोनेंट में जो टैग यूज करते थे वो लाइटनिंग कॉलन फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अगर ऐसे करके हमारा जो कंपोनेंट था वो कंपोनेंट चेंज हो जाता है हमारा LWC में, जिसमें हमारा आप देखोगे तो लाइटनिंग जहाँ पे कॉलन लिखा हुआ है वहाँ पे हाइफन हो गया, और जो उसके बाद फॉर्मेटेड जहाँ पे टिक्स टेक्स्ट मतलब कैपिटल स्टार्ट होता है वहां को हाइफन से करके स्मॉल में लिख दिया जाता है। मतलब आपको फ्यूचर में आपको वेरिएबल भी यूज करना है, या आपको कोई वेरिएबल पेरेंट टू चाइल्ड में पास करना है, या कोई भी आपको टैग यूज करना है, तो टैग हमेशा आपका ऐसे ही रहेगा बेसिकली। जो भी आप इस अगर बीच में कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल को आपको हाइफन स्मॉल, उस लेटर को स्मॉल से रिप्लेस कर देना है। ओके। तो और कंपोनेंट में हम जो भी CSS यूज करते हैं, ठीक है, तो CSS को यूज करने का तरीका इसमें होता है कि दिस, पहले हम जो भी CSS हमारा टैग होता है स्टाइल में, दिस करके डॉट, फिर जो भी आपका कलर जो भी आपका CSS का नाम है
उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं दिस के साथ। बट LWC में ऐसा नहीं है, डायरेक्टली डॉट, जैसे हम नॉर्मली CSS यूज करते हैं, डॉट करके कोरल ग्रीन जो भी आपको मतलब कलर का नाम देना है कुछ भी, उसके अंदर आप डायरेक्टली आपका CSS यूज कर सकते हो। ठीक है। ऑरा में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज, कोई भी एपेक्स क्लास या कोई भी फंक्शनलिटी हमें ऑन लोड पे अगर एग्जीक्यूट करना है, तो ऑरा में हमें ऑरा हैंडलर इनिट करके टैग होता है जो ऑन लोड पे काम करता है, तो उसके लिए हम ऑरा कंपोनेंट यूज करते हैं। बट लेकिन LWC में हम कनेक्टेड कॉल बैक है हमारा। ठीक है। तो कनेक्टेड कॉल बैक क्या करता है, जब भी आपका कंपोनेंट लोड होता है उसके टाइम पे हमारा डेटा कुछ एग्जीक्यूशन करना है या कोई फंक्शनलिटी करनी है, तो हम कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर करते हैं। जैसे एक्सप्रेशन इन ऑरा कंपोनेंट और जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, इसमें LWC, इसमें जो भी होता है वो सब ऑरा कंपोनेंट का यूज करते हैं। और LWC में हमें यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं जैसे कि। तो यहाँ पे अब हमारा ये हो गया। आगे आप एक्सप्रेशन जैसे ऑरा, कोई हमें कोई भी इवेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो ऑरा में हमें ऑरा रजिस्टर इवेंट करके टैग होता है जो हम इवेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन इवेंट है, कंपोनेंट इवेंट है, उसके लिए बेसिकली। ओके। बट ऑरा कंपोनेंट में हमें डॉम डॉम इवेंट होता है, जो मैंने बताया ना कस्टम इवेंट, तो हम कस्टम इवेंट आगे कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है। तो एक हमें बेसिकली डॉम इवेंट ही यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें फायर करने के लिए हमें इवेंट को इवेंट डॉट फायर लिखना पड़ता है। बट LWC में दिस डॉट डिस्पैच इवेंट, जो भी उसमें पैरेंथेसिस दिया है उस इवेंट का नाम उसमें पास कर देना होता है। तो हमारा हम ऐसे इवेंट को फायर करते हैं। अब इसमें जो भी हमें एक्टिव होता है, मतलब कोई भी इवेंट लिसनर करने के लिए हमें ऑरा हैंडल लिखना होता है। और LWC में हमें ऐड इवेंट लिसनर करके हम टैग मेथड करके यूज करते हैं। जो भी आपको कोई एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट मैंने बताया ना, वेरिएबल बनाने के लिए हम उसमें एट्रीब्यूट बनाते हैं एरो कंपोनेंट। और इसमें हम API यूज करते हैं। आगे और टैग है, API होता है और प्लस ट्रैक होता है, दो होता है जो हम वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते हैं LWC में। बट मैं आपको बताऊंगा कब आपको API @API यूज करना है और कब आपको ट्रैक यूज करना है, तो जब हम कंपोनेंट पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो कोई भी आपको वैल्यू जब शो करना होता है HTML पे, तो ऑरा में आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एक्सक्लेमेटरी है, एट्रीब्यूट का नाम ऐसे करके शो करना होता है। और यहाँ पे जो है LWC में आपको वैसे नहीं करना होता है। LWC में डायरेक्टली आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे सीधा आप इसको आप पास कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे सीधा आप पास कर सकते हो। ठीक है। लास्ट से सेकेंड आपका ऑरा इटरेशन। तो हमें कोई भी फॉर लूप, आप फॉर लूप मान लो, जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में या कहीं पे भी आप कोई भी लैंग्वेज में आप हम फॉर लूप बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम ऑरा में फॉर लूप हम यूज करते हैं। बेसिकली ऑरा आइट्रेशन होता है, कोई भी डेटा आपके पास, लिस्ट ऑफ डेटा है, जस्ट लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो उसको आइट्रेट करके हमें शो करना है। तो आइट्रेशन के लिए हम यहाँ पे ऑरा आइट्रेशन यूज करते हैं बेसिकली। ओके। बट LWC में हमें फॉर ईच यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसमें सेम फॉर ईच फॉर लूप होता है। ओके। तो LWC में फॉर ईच यूज करते हैं। ऑरा में हमें बेसिकली कोई भी कंडीशन लगाना है, तो ऑरा इफ इज ट्रू यूज करते हैं। और LWC में डायरेक्टली हमें ऑरा इफ ट्रू और या ऑरा इफ फॉल्स, ये दो हमारे टैग होते हैं, हम उस टैग को डायरेक्टली यूज करते हैं LWC। ओके। तो वाई LWC ओवर ऑरा, तो मतलब क्यों आपको LWC यूज करना चाहिए, मतलब ऑरा को छोड़ के। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा UI का फंक्शनलिटी है, जो भी हम कुछ चीजें जो कुछ चीजें जो सपोर्ट नहीं करता है और हमें, तो हमारे LWC में क्या है, सब कुछ वेब स्टैंडर्ड है। आप LWC में ही फेच करके होता है, तो आप इंटीग्रेशन भी LWC के थ्रू कर सकते हैं हम डायरेक्टली। और जो भी इसमें है क्लासेस और डेकोरेटर है LWC में हम, और बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, मतलब प्रोमिसेस बेसिकली कोई भी एरर आता है LWC में, तो हम उस एरर को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे हम किसी भी एपेक्स एपेक्स में या जावा में ट्राई कैच यूज करते हैं, तो सेम हमें LWC के जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच भी मिल जाता है।
ट्राई कैच हो गया, देन और कैच हो गया, ऐसे करके हमारा प्रोमिसेस है। तो सारे प्रोमिसेस को यूज करके हम एरर हैंडलर करते हैं बेसिकली। ओके। और जो भी हमारा इसमें रेंडरिंग का प्रोसेस होता है, तो लाइटनिंग और कंपोनेंट हमारा थोड़ा उसकी रेंडरिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो, उसको टाइम लगता है उतना, मतलब उसमें कुछ इशू आ जाता है या फिर कभी कभी वो रुक जाता है। तो क्या होता है कि उसके रेंडरिंग प्रोसेस में थोड़ा स्लो है, इसलिए हम थोड़ा प्रेफरेंसेस कम देते हैं। एलडब्ल्यूसी में क्या है, जो भी हमारा कंपोनेंट है, जो भी हमारा टैग यूज कर रहे हैं बेसिकली, वो सारे वेब स्टैंडर्ड पे है। तो वहां से एलडब्ल्यूसी एक्सेस कर लेता है, तो कोई भी चीजें वेब स्टैंडर्ड पे है तो वहां से एक्सेस करने में हमें इजीली मिल मतलब इजी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, तो इसलिए हमें एलडब्ल्यूसी फास्टर भी हो जाता है। ओके। और यूआई का। रेंडरिंग मतलब? रेंडरिंग मतलब जैसे कि आपने कोई कंपोनेंट बनाया, ठीक है। आप जब भी कंपोनेंट आप शो करते हो, मतलब देखते हो, तो क्या होता है उसके बैकग्राउंड में वो रेंडर होता है, मतलब वो एग्जीक्यूशन की आप बात करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 5 लाइन कोड लिखा है, तो 5 लाइन जो भी आपने 5 HTML टैग लिखा है, तो जो भी उसका रेंडरिंग प्रोसेस होता है, रेंडरिंग प्रोसेस मतलब टॉप टू बॉटम होता है। तो पहला आपका टैग यूज रेंडर होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा होगा। तो वन बाय वन जो उसकी रेंडरिंग होती है, रेंडरिंग मतलब उसका एग्जीक्यूशन, जो भी टैग का एग्जीक्यूशन होता है, उसमें जो टाइम लगता है, तो ओरा में वो ज्यादा होता है, जबकि एलडब्ल्यूसी में आपका स्लो हो जाता है। तो कोई भी कंपोनेंट आपका अगर मतलब शो होने लोड होता है शो होने के लिए, उसको हम रेंडरिंग बोलते हैं बेसिकली। तो वो रेंडर कंपोनेंट रेंडर होगा हमारा बेसिकली। ओके। ओके सर। और ओके। और जो हमने बताया लिमिटेशन, इसमें जो हमारे और में लिमिटेशन है कि हम उसमें जो भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आता है वो सपोर्ट नहीं करता है, और कंपोनेंट में जो एलडब्ल्यूसी में हमारा वो आपका सपोर्ट करता है। तो एलडब्ल्यूसी आपका कंप्लीट कंप्लीट आप बोल सकते हो कि इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है बेसिकली, कि जो भी डेटा होता है, जो भी आपका डेटा होता है वो रैप हो जाता है। इनकैप्सुलेशन मतलब जैसे कि आपका क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी डेटा, जैसे कैप्सूल आप बोलते हो, कैप्सूल का जो भी आप अगर आप कैप्सूल को देखोगे तो कैप्सूल के ऊपर उस कैप्सूल के जो होता है वो आपका एक रैपर होता है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा वो दवा होती है बेसिकली। तो सेम एलडब्ल्यूसी वही कॉन्सेप्ट यूज करता है कि आप उस डेट जो भी आप डेटा फिल करते हो, जो भी आपका डेटा उसको इनकैप्सुलेट कर लेता है, मतलब एक बाइंड कर लेता है, उसको ऊपर से कवर दे देता है, रैप कर लेता है अपने अंदर। उसके बाद आपको डेटा को या कोई भी उसको वो दिखाता है, जिससे ताकि आपको कोई अटैकर अटैक ना कर पाए, आपका डेटा लीक ना हो बेसिकली। ओके। तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि जिसमें मतलब आप अगर आपको और अच्छे से आता है तो आप और भी यूज कर सकते हो, बट आपको एलडब्ल्यूसी, क्योंकि आगे एलडब्ल्यूसी में क्योंकि और अभी जो है वो लिमिटेड है, जो है अब वही रहेगा, उसमें कुछ नया नहीं आएगा। लेकिन एलडब्ल्यूसी में जो है और जो आने वाले फ्यूचर में वो उसमें फंक्शनैलिटी बढ़ता ही जाएगा आने वाले में उसमें। अभी एलडब्ल्यूसी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें नई आ चुकी हैं। अ, और आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो डायरेक्टली एलडब्ल्यूसी में ही। आप बिना एपेक्स का यूज किए भी आप डेटा रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो आगे हम लाइटनिंग सर्विस के थ्रू भी पढ़ेंगे कि कैसे हम लाइटनिंग सर्विस के थ्रू हम डेटा बिना एपेक्स का, बिना कोडिंग का, सिर्फ एलडब्ल्यूसी का ही यूज करके हम कैसे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो आगे जो भी नई चीजें आएंगी वो सारे एलडब्ल्यूसी में ही आएगा, तो ऑरा में नहीं आएगा, इसलिए हम एलडब्ल्यूसी प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो ऑरा में है अब वही लिमिटेशन रहेगा। ओके। तो नेक्स्ट हमारा है हाउ टू क्रिएट एलडब्ल्यूसी, हाउ टू बेसिकली क्रिएट एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट एंड हाउ टू सेटअप आवर, बेसिकली हम कैसे अपना VS कोड सेटअप करेंगे, कैसे SWS CLI कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक्सटेंशन पैक कैसे स्टार्ट करेंगे, और हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो भी SWS कमांड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर अपने सेल्सफोर्स और को कैसे ऑथराइज करेंगे आप बेसिकली VS कोड के थ्रू। तो उसके बाद हम आगे अपना कंपोनेंट पे काम शुरू कर सकते हैं। ओके। तो किसी के पास है जिसके लैपटॉप में अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है VS कोड या CLI, तो हम कोई रेज हैंड करें तो हम फिर आपका स्क्रीन शेयर करा के उसमें आपको हम
उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे हम प्रॉपर गाइड करूंगा, आपको इंस्टॉल करके चेक करना है। एनीवन, किसी को मतलब जिसके लैपटॉप में VS कोड या CLI इंस्टॉल ना हो, या मैं दिखा सकता हूँ बट मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो आपको उतना, बट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हो, तो मैं प्रोसेस दिखा सकता हूँ बेसिकली। ओके। तो ओके विजया, तो विजय, डू यू नो अबाउट already install in your laptop or still you want to install? Okay. I already installed it, but हम्म। I don't get the proper setup of that. ओके, ठीक है, तो मैं प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ, बाकी किसी को इशू आएगा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, Okay. तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे, कोई भी इशू आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके। Okay. तो पहला प्रोसेस हमारा ये है कि हमको सबसे पहले VS कोड डाउनलोड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप जाके गूगल पे यहाँ पे आपको टाइप करना है VS कोड। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन आएगा, आप कोई भी यहाँ पे डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे इस पे भी क्लिक कर लोगे, कहीं भी क्लिक करोगे आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सी इसमें आप देखोगे तो आपके पास सारे अलग अलग आएंगे, विंडोज आपके आ जाएंगे, माइक के आ जाएंगे, लिनक्स के आ जाएंगे। तो जो आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आप जब भी क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका आपके ब्राउजर के और अपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक वहाँ पे वही दिखाता है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग का यूज करना है। तो जब भी आप इस पे क्लिक करोगे, एक बोलेगा 2 सेकंड यूज करो, फिर आपका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डाउनलोड होने लगा, तो ये आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो आप इसको इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है बेसिकली। ओके, बाकी इसमें मेरा इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं जिसमें। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल करना है बेसिकली। ओके, तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप डबल क्लिक करोगे इस आइकन पे, यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट एग्रीमेंट, आपको एक्सेप्ट एग्रीमेंट करना है। बाकी आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ आपको बोलता है कि एडिशनल आइकन, क्या आपको क्रिएट डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना है, तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, बाकी आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल के क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल क्लिक करोगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये आपको प्रोसेस है इंस्टॉल करने का बेसिकली। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे आना है बेसिकली गूगल में, यहाँ पे आपको लिखना है YesUp DX CLI। ओके, जैसे आप YesUp DX CLI क्लिक करोगे तो आप पे आ जाएगा Salesforce डेवलपर्स, आपको Salesforce CLI पे क्लिक करना है। तो स्टार्टिंग में YesUp DX CLI बेसिकली कमांड का नाम था, अब Salesforce ने उसका नाम चेंज करके YesUp CLI रख दिया है। ओके, तो आप कोई भी कमांड आप यूज करते हैं तो YesUp के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आपका विंडोज कौन सा है, मतलब किस बीट का है, 86 मीन 32 बिट, और 64 में 64 बिट। ओके, तो जैसे मेरा है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए जो भी है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस इंस्टॉल आपको वैसे ही करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, सेम जैसे डबल क्लिक करके हम आपको VS कोड किए थे, सेम प्लस करके यहाँ पे ऑलरेडी मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, इसलिए बोल रहा है कि डू यू वांट टू रन और अदर, तो मैं इसको नहीं, आप डबल क्लिक करके इसको बस इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ भी चेंज चेक नहीं करना है, आपको बस यहाँ आके देखना है इस पे, आप जैसे हमारा मेन PC है, ठीक है, मेन PC पे जाके यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका ना आता है एडवांस सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक कीजिएगा, और आपको चेक करना है कि क्या आपके सिस्टम में जैसे जैसे आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो आपके उसमें डायरेक्टली सेल्सफोर्स इंस्टॉल मतलब पाथ सेट कर देता है। अगर
ऑलरेडी सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एडिट करके इसको चेक कर सकते हो कि देखिए देखिए मैं यहाँ पे मेरे में सेल्स प्रोग्राम फाइल एसएफडीएस सिलाई हाइफन बीन, ये पाथ हमारा होता है बेसिकली। मतलब यहाँ पे आके से न्यू है, तो आप न्यू, जैसे आप न्यू करोगे यहाँ पे, न्यू करके यहाँ पे अपना पाथ सेट कर दोगे, मतलब पेस्ट कर दो, बाकी ओके करके अप्लाई कर दो। आप कोई पाथ अगर आपका आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सीएलआई मतलब यहाँ पे सेट है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आप जाइए सीएमडी टाइप करो। सीएमडी टाइप करके आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना कमांड का नाम, कमांड जैसे डीएक्स ये कमांड लिखो, और यहाँ पे वर्जन लिख दो बेसिकली। ये क्या करता है, सेल्स जैसे डीएक्स सिलाई का वर्जन आता है, ये आपको वर्जन बताता है बेसिकली। जब आपका वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप होगा, मतलब पाथ सेटअप है, तो वहां पे आप देखोगे ये आपका वर्जन बताएगा, मतलब कमांड रन करेगा। अगर नहीं सेटअप होगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा कि कमांड नॉट रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। अगर आपका कमांड नहीं सेटअप है तो आप सेटअप कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया सेटअप करने के लिए, ठीक है। आपको सेम सेटअप करना है, बट आपको ये पाथ कैसे मिलेगा बेसिकली। तो आपको यहाँ पे जाना है विंडोज में। जब आप, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपको तो प्रोफाइल में जाओ, यहाँ पे मतलब प्रोग्राम फाइल में, यहाँ पे जाने के बाद आपको देखोगे एक मिलेगा जैसा डी एस सी आई, जैसा डी एक्स पर, जैसा डी एस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे बिन है, ठीक है। बिन पे क्लिक करो। बिन के अंदर जाने के बाद ये जो ऊपर है हमारा ये वाला, ठीक है, इस पाथ को कॉपी करना होता है, ठीक है। इस पाथ को कॉपी करके बस आपका सेम प्रोसेस फिर वही आपका, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको, आपका अगर विंडोज होगा तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज आ जाता है, मेरा विंडोज 11 है इसलिए थोड़ा उसमें आता है एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, बेसिकली मुझे विंडोज नहीं, इस पे पीसी पे करना है आपको, ठीक है। पीसी पे जाकर प्रॉपर्टीज आपको क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस सेटिंग पे सेम चीजें वही, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप, एक आता है सिस्टम वेरिएबल, एक होता है यूजर वेरिएबल। तो आप सिस्टम वेरिएबल में डाल दोगे तो फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में मल्टीपल यूजर है, आपने मल्टीपल यूजर बनाया है, तो सभी यूजर के लिए आपका ये पाथ काम मतलब काम करेगा। तो यहाँ पे आप न्यू करके, यहाँ पे आप वेरिएबल में हमेशा आपको पाथ ही लिखना है। पाथ लिखने के बाद यहाँ आपको अपना ये पेस्ट कर दे, मतलब जो भी आपका वो लिंक आपका पाथ है, पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस उसके बाद ओके ओके करके अप्लाई कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपका सेटअप हो गया। सेटअप करने के बाद आपको बेसिकली VS कोड आपको ओपन करना है, ठीक है। VS कोड ओपन करने के बाद आपको VS कोड फ्रेश मिलेगा, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसको न्यू ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे न्यू आपको आएगा, ठीक है। न्यू आने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका एक्सटेंशन एक्टिवेट होना होता है, एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, इंग्लिश वाला। उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि कैसे कैसे उसमें करेंगे, बट उसमें सारा चीज़ें आ जाएगा। ओके, किसी के कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको अगर किसी को यहाँ पे आता है कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको एक बार अपना चैनल का लिंक भी शेयर कर, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे जाओगे तो मैं आपको वहाँ पे ऑलरेडी वो मतलब मैंने बना के रखा है, तो आप उसको देख लेना। किसी कोई भी इश्यू होगा तो हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे, मतलब कल सेम टाइम पे, मैं अभी आपको भेज दूंगा उसमें, ठीक है। तो Sir, session is on every Saturday, Sunday or weekly? एवरी सैटरडे संडे, ऑन वीकेंड Okay, ओनली। ओके, 9 p.m. 9 PM। Okay. सर जावास्क्रिप्ट का सर जिसको मतलब नहीं आता है उसके लिए। तो बट मैं उतना जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूंगा कि आप काम करना सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट बनना है, राइट। देखो, आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप और सीख सकते हो लर्निंग के लिए, राइट। बट मैं आपको नहीं इतना मैं सर बता दूं। मैं सर नॉन नॉन आईटी से हूँ सर, मैं मैकेनिकल से था तो
अभी हाँ, मैं इसके लिए कोई कर रहा हूँ दिक्कत तो देखिए, इसलिए। मेन होता है कि आपको लर्निंग का मतलब होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ सर। मेन आपको आपको लर्न देखा, अगर आपने लर्निंग आपको लर्निंग आता है, आप सीख सकते हो, क्योंकि अगर अभी आपने थोड़ा बहुत मैकेनिक। सर आता है मुझे जावा स्क्रिप्ट सर, मैंने हाँ पढ़ा है हाँ, खुद का, तो आता है तो थोड़ा। ये मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने वो किया, मतलब सेटअप कैसे करते हैं प्रॉपर है, तो वो मैं आपको चैनल में इसमें चैट में डाल दे रहा हूँ, तो आप ये लोग देख सकते हैं। बाकी एक हमारा दूसरा इसी का सेम पार्ट है, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन VS कोड। तो प्रोजेक्ट भी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे LWC कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो इसमें दोनों आपको मिल जाएगा इसमें, ओके। इसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि, क्योंकि आप क्या करना, पहले से इसको सेटअप करके रखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम डायरेक्टली मतलब कंपोनेंट बनाकर मतलब अपना हैंड्स ऑन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्या हुआ कि हम हैंड्स ऑन करेंगे तो हमें उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेगा, वीडियो के थ्रू आप अपना VS कोड सेटअप कर लीजिएगा, एक प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। जो प्रोजेक्ट का मैंने वीडियो भेजा है, प्रोजेक्ट बना के बस इतना तक कर लीजिएगा एटलीस्ट, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, बस कंपोनेंट बनाएंगे। और कंपोनेंट में लाइब्रेरी, LWC कंपोनेंट लाइब्रेरी कैसे यूज करेंगे, कहाँ से हम कौन कौन से टैग हैं, और कैसे कैसे डिजाइनिंग बनाएंगे, हम वो लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सर हाँ जी, बताइए। आशीष भाई पीपीटी शेयर कर सर दिया क्या? LWC हम्म। LWC सॉरी LWC नहीं सर, सेलफोर्स में जॉब अगर एंट्री चाहिए तो एप्टीट्यूड आना चाहिए। एप्टीट्यूड देखो, पहले के लोग क्या करते हैं कि जैसे जावा के लिए आप अलग के लिए इंटरव्यू देते तो एप्टीट्यूड मांगते हैं, बट ये एप्टीट्यूड सेल्सफोर्स का पार्ट नहीं है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है उनकी प्रोसेस क्या है, राइट। क्योंकि कुछ कंपनियां एप्टीट्यूड इसलिए चेक करती हैं कि आपका लॉजिकल, आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, इसलिए वो चेक करती है एप्टीट्यूड के लिए। बेसिकली सेल्स फोर्स में जॉब के लिए एप्टीट्यूड आना जरूरी नहीं है। आपको लर्निंग हंगरी होना चाहिए, लर्निंग के लिए आपको बेसिक बेसिक अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि सेल्स फोर्स में अगर आपको बेसिक सही से नहीं आएगा तो आपको जॉब, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें हम मतलब मोस्टली बेसिक ही पूछा जाता है, उसके बाद फिर आगे का मतलब पूछते हैं बेसिकली। जावा के बेस पे भी जॉब ले सकते हैं क्या? आपकी आवाज ब्रेकिंग हो रही है, सही। सर ओके अब आ सर। रही है? हेलो। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जावा के बेस पे भी ले सकते हैं क्या जॉब? हाँ जी, जावा के बेस पे देखो, मोस्टली मैं भी पहले जावा ही डेवलपर था, ठीक है। तो मैंने भी सेल्सफोर्स में स्विच किया 2019 में बेसिकली, ओके। तो जावा से जावा से सेल्सफोर्स में आना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जो एपेक्स कोड लिखते हैं हम, ओके, वो सारे एपेक्स कोड हमारे जावा सिंटेक्स यूज करता है सेल्स, ओके। तो सेल्सफोर्स में जो एपेक्स कोड है ना, वो आपका प्योर पूरा जावा का सिंटेक्स है। तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं कलेक्शन यूज कर रहा हूँ तो आपको पता है कि कलेक्शन क्या होता है। अगर स्ट्रिंग का मेथड यूज कर रहा हूँ, स्टार्ट विथ एंड, तो आपको पता है कि स्टार्ट एंड विथ क्या करता है। आप किसी कलेक्शन में ऐड या मैप में पुट यूज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, तो आपको ऑलरेडी बेसिक पता है। बस थोड़ा सिंटेक्स सेम है, तो आपको यूज करना इजी हो जाएगा। बस थोड़ा मेथड का नाम, थोड़ा लिखने का तरीका हल्का बहुत चेंज हो जाता है। हम वहाँ पे SQL यूज करते हैं, यहाँ पे SOQL होता है, सेल्सफोर्स लैंग्वेज क्वेरी, तो वो हम यूज करते हैं। बट सेम टू सेम वही सेलेक्ट ID फ्रॉम ऑब्जेक्ट का नेम, सेम वही सब कुछ चलता है इसमें भी सर basically। मेरे को जावा और HTML का नॉलेज है, और प्लस में एक जगह है आई कोर्स लर्निंग करके मैं वहाँ से डेवलपमेंट का भी कोर्स कर रहा हूँ सर। एडमिन तो मैंने खुद से ही सीखा है एडमिन, और डेवलपमेंट के लिए मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है सर, तो वहाँ से सीख रहा हूँ। ओके, बट आई थिंक जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो हम मेरा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मैं ऑब्वियसली बताता हूँ, मेरा कोई ट्रेनिंग सेंटर है नहीं है। मैं किसी को ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। मैं बेसिकली जो भी करता हूँ तो सेल्स फोर्स कम्युनिटी के लिए ही करता हूँ। बेसिकली जो सेल्स फोर्स लर्नर है, जैसे आप लोग हैं, आप सबको लर्न करना है। मैं इंग्लिश में वीडियो बना रहा था, तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर हमें कुछ, हम हिंदी से हमें समझ में नहीं आता है, तो आप हिंदी का स्टार्ट करो लाइव सेशन में, ताकि हमें 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 समझने में दिक्कत होता है तो हम नहीं समझ पाते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, हम उसमें भी स्टार्ट करके, क्योंकि हिंदी में समझना कभी कभी हमें बहुत इजी होता है सब कुछ। सर मैंने एक कंपनी में जॉब किया था सर 4 महीने, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफी वीडियो सर्च किए थे। उस टाइम पे मेरे को हिंदी के वीडियो नहीं मिले, तो फिर राइट राइट। सर रिसेशन आ गया था, उसकी वजह से मेरी जॉब लॉस्ट हो गई थी। तो मैंने वहाँ ओके उस कंपनी में केवल एडमिन सीखा था और बेसिक ट्रिगर और वीएफ सीखा था, लेकिन मेरे जावा स्क्रिप्ट नहीं आती थी, ओनली जावा आती थी, इसलिए फिर मेरे को वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया। ओके। नहीं तो जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए मेरे पास आप मेरा मैं चैट में आपको, 1 मिनट में स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं।